हेलो दोस्तों, मोही टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे द्वारा आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस कराई जा रही हैं। आज उसमें हम प्रैक्टिस का अगला पार्ट करेंगे। यह प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे द्वारा इसमें सभी क्वेश्चनों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है और जितनी भी मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराई गई हैं, यह प्रैक्टिस आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बना सकती है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे द्वारा वीडियो डाली जाएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह दिया है कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना होती हैं। ए पुनरुत्पादक कल्पना, बी उत्पादक कल्पना, सी ए और बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करें, आप बताएं कि आंसर क्या बनेगा और अंत में आप मुझे अपने स्कोर भी बताएं कि इस प्रैक्टिस से आपका स्कोर कितना बना है। अब हम बात करें तो मैकडूगल ने कल्पना दो बताई हैं, जिसमें पुनरुत्पादक कल्पना आती है और उत्पादक कल्पना आती है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर वो बन जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर सी बनेगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि क्रेस्मर ने शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को कितने भागों में बांटा है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। कमेंट करें, आप आंसर क्या बनेगा। अब हम बात करें तो क्रेस्मर ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है पिकनिक, दूसरा आता है एथलेटिक, तीसरा आता है एस्थेनिक, और इन तीनों का जो मिश्रित रूप आता है उसे हम बोलते हैं डाईप्लास्टिक, जिसे हम मिश्रित काय बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि संकेतवादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी टॉलमैन और डी पावलोव। बताइए आप आंसर क्या बनेगा। और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट की टेस्ट सीरीज 10 प्रैक्टिस सेट की निकाली गई है। यह प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने इसकी कॉस्ट मात्र 10 रुपये रखी है। आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना होगा। आपको 9536154255 पर 10 रुपये का पेमेंट करना होगा, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से, और आपको मुझे उसकी स्लिप व्हाट्सअप करनी होगी। मेरे द्वारा आपको आपके नंबर पर ही व्हाट्सअप PDF कर दिया जाएगा। तो हम इसके आंसर की बात करें, संकेतवादी अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन के द्वारा दिया गया। इनके सिद्धांत के अन्य नाम से भी हम जानते हैं चिन्ह से चिन्ह का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि मानव मन के प्रकारवादी उपागम का विकास किया। ए विलियम जेम्स, बी विलियम वुंट, सी ब्रूनर और डी स्किनर। अब हम बात करें तो मानव मन के प्रकारवादी उपागम का विकास विलियम जेम्स के द्वारा किया गया, जिनको प्रकारवाद का जनक के नाम से जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके जो राइट आंसर हमारा बनेगा ए इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। ए स्किनर, बी बाउले, सी सैमुअल स्माइल्स या डी ड्रेवर। करिए आप कमेंट, आप मुझे बताएं कि आंसर क्या बनेगा। ये डेफिनेशन या इस जो कथन आता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये चरित्र आदतों का पुंज सैमुअल स्माइल्स के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया। ए अंतदर्शन विधि, बी बाह्य दर्शन विधि, सी प्रयोगात्मक विधि या डी प्रश्नावली विधि। अब हम बात करें तो मनोविज्ञान को जो विज्ञान का दर्जा दिया था वो प्रयोगात्मक
प्रयोगात्मक विधि के जनक विल्हेम वुंड के द्वारा दिया गया, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि के जो प्रतिपादन जो किया था वो विल्हेम वुंड के द्वारा किया गया था। विल्हेम वुंड ने ही अंतदर्शन विधि दी थी और इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में खोली थी। उसी से ये प्रयोगात्मक विधि के जनक कहे जाने लगे। जब से ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। और यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल मोहित टीचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी फ्रांस। करिए कमेंट, आप बताइए आंसर क्या बनेगा। अब हम बात करें तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय जर्मनी में माना जाता है, जर्मनी में माना जाता है। और इसका जो स्थापना होने का श्रेय जाता है वो 1912 में मैक्स बर्दीमर के द्वारा माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि एनसीएफ 2005 में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, ए 30, बी 35, सी 39 या डी 38। अब हम एनसीएफ 2005 में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो यह 38 बताई गई है। और जब हम बात करें संचालक समिति में सदस्यों की संख्या वो 35 मानी गई है। तो कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 38 मानी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं, ए बी के पासी, बी रीजू भाई बघेला, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी तिवारी। बताएं आप क्या आंसर बनेगा इसका। अब हम बात करें तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक कहे जाते हैं वो डी तिवारी को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। यदि आपको इस सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी संज्ञानात्मक योग्यता या डी सामाजिक बुद्धि। अब हम बात करें तो व्यवहारिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज प्रमुख 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के कराए गए हैं। यह प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, इसलिए आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करें और कॉपी पर नोट करें इनको। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मेरे द्वारा अगली वीडियो में आपको अगली प्रैक्टिस के साथ आपको मैं मिलूँगा। आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।